जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई। अब होगा बड़ा परिवर्तन। 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति, जो पहले वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण बल प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले उल्टी चाल चल रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल चलने लग जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब 31 दिसंबर 2023 से मार्गी हो जाएंगे तो तुला राशि वालों के क्या परिवर्तन लेके आएंगे। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भवन में गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य भवन है, रोजगार का भवन है, पार्टनरशिप का काम का भवन है। इस भवन में देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो हैं, 3 दृष्टियां हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। और आपकी सप्तम से, तुला राशि के सप्तम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहां से पंचम दृष्टि से लाभ भवन को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपकी राशि तुला राशि को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, कहीं ना कहीं परेशानियों में कमी आएंगी। यानी परेशानियां तो लगातार व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, कभी कम ज़्यादा तो होती ही रहती है। व्यक्ति तो कोई भी सुखी तो संसार में जो आया है वो सुखी तो नहीं रह सकता है। लेकिन जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कुछ परिवर्तन जीवन में होता है। वो परिवर्तन आपको दिखेगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी और ज्ञान वृद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और जो पहले ज़्यादा तनाव था, चिड़चिड़ापन था, या उदास रहते थे आप, या परेशान रहते थे आप, या क्रोध ज़्यादा आता था आपको, तो इसमें थोड़ा कमी आ जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्ट आपकी राशि पर पड़ रही है। विद्या बलम सर्व बलम प्रधानम। विद्या बल जो है सभी बलों में सबसे श्रेष्ठ बल है। विद्या के बल से ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति ले पाता है। तो यहाँ से दृष्टि होने के कारण से आपके जीवन में निखार तो आएगा ही आएगा। जो परेशानियां थी चल रही, उन परेशानियों में कमी आएगी। यानी जो काम आपके रुक रहे थे, जो डिले हो रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, अंत में कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अब दृष्टि संबंध होने से आपकी राशि पर, तो ये प्रॉब्लम आपकी कम दिखेगी आपको। यानी कि आपके काम बनते हुए नजर आएंगे आपको। और साथ में आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके अंदर आलस्य भी समाप्त होगा। मेहनत जो करेंगे वो मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपके लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो लाभ भवन पर है। जब लाभ भवन पर दृष्टि होने से यहाँ पर जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। और सिंह राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भवन पर देखेंगे तो आपके लाभ के अवसर आपको मिले, क्योंकि ये जो अंक है ये देवगुरु बृहस्पति का मित्र का अंक है। तो यहाँ पर दृष्टि होने से, मित्र घर पे दृष्टि होने से आपके जीवन में लाभ के अवसर होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। जैसे आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटे में बिजनेस कर रहे हैं, आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, तो साथ साथ आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं। वह तुला राशि वाले वैसे भी बिजनेस माइंड तुला राशि वालों का होता है। वो हर समय एक्टिव रहते हैं माइंड से। वो तोल तराजू की तरह उनकी ज्ञान की उनके अंदर बल होता है। यानी हर एक चीज को बैलेंस करने वाले वो होते हैं। उनके अंदर ये क्षमता परमात्मा ने दी है। तुला राशि वालों के वाणी की, बोलने की क्षमता उनके अंदर दी है। तो वो साथ में कारोबार के साथ में साइड में दूसरा काम भी करने का योग बन रहा है। धन संपदा की वृद्धि के योग बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी और आपको नए रोजगार खोलने के अवसर मिलेंगे। साथ में जिनकी तुला राशि वालों की नौकरियों में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरियों में कहीं तनाव है, ऑफिस में तनाव है, वो तनाव कहीं ना कहीं कम होगा।
देवक गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि राशि पर पड़ने से आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ जीवन में निखार आएगा, और निखार आने से तनाव भी आपका कम होगा। परेशानियां, नौकरियों में परेशानियां जो है समाप्त होती हुई नजर आएंगी आपको, और रोजगार आपका बहुत अच्छा चलेगा। पराक्रम, मेहनत आप अधिक करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि आपके पराक्रम भवन पर है, तो पराक्रम अधिक करेंगे, मेहनत अधिक करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो काम शुरू करेंगे वो काम समाप्त भी करेंगे, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। नवीनता आपके अंदर आएगी, ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, और साथ में आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपका साथ देंगे। पहले अगर उनके साथ किसी प्रकार का भी तनाव था, वो तनाव समाप्त होगा। पार्टनरशिप के काम और जनता से जुड़े हुए काम जितने भी होंगे, उन कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वाणी में निखार आएगा, और साथ में दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां होंगी, जो भी तनाव था दाम्पत्य जीवन में, वो तनाव कहीं ना कहीं समाप्त होगा। और तुला राशि वालों जिनका विवाह नहीं हुआ, रिश्ते जिनके नहीं मिल रहे हैं, उनको रिश्ते मिलने का योग बनता, विवाह का योग बन रहा है। 31 दिसंबर 2023 से 1 मई 2024 तक जो ये समय है तुला राशि वालों का बहुत श्रेष्ठ समय है। और वैसे भी राहु ग्रहों का भी छठे भाव में होना ये भी बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन 2024 में 1 मई 2024 में देवक गुरु बृहस्पति फिर अष्टम में चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये समय आपके लिए उन्नति कारक है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो प्रयास करें, आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं कि कब मैं व्यापार खोलूं, कब रोजगार मेरा सही चलेगा, तो आप साथ में व्यापार भी खोलें, रोजगार करें, क्योंकि आपका सब काम चलेगा अब, और जो रुके हुए काम है वो भी बनेंगे। अगर आपकी कहीं कोई फाइल है या कोई परेशानी है, जो परेशानी आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, पहले के जो उलझने हैं, वो जैसे कहीं फाइल आपने दे रखी है, कुछ काम के लिए दे रखी है, वो काम नहीं हो रहा है, वो काम भी हो जाएगा आपका, और आपके अंदर नई ऊर्जा दिखेगी। साथ में विद्या, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत श्रेष्ठ है, उच्च शिक्षा के लिए श्रेष्ठ है। और जो विदेश से जुड़े हुए मामले हैं, यानी विदेश से आप रोजगार करते हैं, विदेश से जुड़े मामलों में आप कुछ धन अर्जित करने की सोच रहे हैं, तो आप धन अर्जित कर सकते हैं। विदेश जाने का योग भी बना हुआ है, और विदेश में जो रहते हैं तुला राशि वाले, उनके लिए वहां पर उन्नति बनी हुई है। उलझने तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अब कम होंगी। पहले तो बहुत परेशानी थी तुला राशि वालों के लिए, धीरे 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 परेशानी आपकी कम हो रही है, और ये परेशानी आपकी कम होंगी, और आपका हर तरफ से मुझे लगता है ठीक ठाक अब चलेगा, और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोजगार के साथ साथ आप कुछ भूमि का काम करें, जमीन जायदाद का काम करें, वो भी आपका चलेगा। भूमि प्रॉपर्टी का से भी आपको फायदा होगा, और वाहन के कारोबार में भी आपकी अच्छी उन्नति दिख रही है। देवक गुरु बृहस्पति की जो राशियां हैं, वो राशियां तृतीय भवन में, छठे भवन में बनती है, और देवक गुरु बृहस्पति स्वयं आपके केंद्र में विराजमान है। तो संतान संबंधित जो भी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित या कुछ भी संतान संबंधित चिड़चिड़ापन है, बच्चा कुछ परेशान करता है, या आपको परेशानी लगती है बच्चे के कुछ में, तो बच्चा संबंधित, संतान संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी। और आपकी कर्जा भी तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। धन की वृद्धि के योग बने हुए हैं, और आप स्वास्थ्य को लेकर के जो भी परेशानियां हैं आपकी, या माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, या आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, तो 2024 में आपके लिए स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर है। तो आपके हर तरफ से कहीं ना कहीं अच्छे शुभ संकेत आपको मिलेंगे। जो रुके हुए काम हैं वो काम बनेंगे। फिर भी अगर आपकी जन्मपत्रियां कमजोर है, या अच्छी ग्रहों की दशाएं नहीं चल रही हैं, आपकी कुंडलियों में योग बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, तो आपके लिए मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूं। देवक गुरु बृहस्पति के लिए आपने एक कांसे का लोटा लेना है, कांस्य का पात्र लेना है, और उसमें पीली चीज यानी अरहर की दाल या चने की दाल उसमें भरनी है, और उसके अंदर हल्दी का पैकेट, जो खुली हल्दी होती है, वो मिलानी है, और उसके अंदर 11 रुपये रख करके, और कलश के जो कंठ पर
मौली बांधनी है और हाथ में रख करके आपने अपनी जो भी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों से आप परेशान हैं, उन परेशानियों को याद करना है और भगवान नारायण का ध्यान करना है। और पूर्व के जन्म के जो पाप हैं, जिन पापों के कारण से परेशानी व्यक्ति के जीवन में जन्म कुंडलियों के द्वारा मिलती है, ग्रहों के द्वारा व्यक्ति को मिलती है, तो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राई माम पुंडरी काक्षा सर्व पाप हरो भवः। इस तरह से आपने बोल करके, या आप हिंदी में बोले, मेरी जो भी मनोकामना वो मनोकामना पूर्ण हो, मेरे पूर्व के जो भी पाप है वो पाप समाप्त हो जाए। और ये वीरवार के दिन आपने करना है और मंदिर में जा करके ब्राह्मण को दान देना, ब्राह्मण के पांव छू करके आपने ब्राह्मण को दक्षिणा देनी, मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करके भगवान जी को भोग लगाएं। देखिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी वो परेशानी कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। सुख शांति तुला राशि वालों के जीवन में बढ़ रही है। बहुत अच्छा योग गोचर में तुला राशि वालों के लिए बहुत समय के बाद आ रखा है। इसका आप फायदा उठाएं, बेवजह बैठे न रहें, बेवजह आप बिना काम के न बैठे रहें। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, वार्षिक 2024 की कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं 2024 आपका कैसा रहेगा, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।